Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 2 में पाठ 10 मीठी सारंगी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर सारंगी क्या है बच्चों? तो सारंगी एक वाद्य यंत्र होता है जिसे बजाया जाता है। चलिए इस कहानी में हम लोग मीठी सारंगी के बारे में पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। क्या है कहानी? एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। अब क्या होता है बच्चों, एक गांव में सारंगी वाला सारंगी बजाने के लिए आता है और जब वह सारंगी बजाता है तो गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आगे क्या है? सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। अब जो गांव में सारंगी वाला सारंगी बजा रहा था तो उसकी जो आवाज़ थी बच्चों वह बहुत मीठी थी। इसलिए सारंगी वाले को जो लोग बैठे हुए थे गांव में थे वह कहने लगे कि कितनी मीठी सारंगी है, कितना अच्छा इस सारंगी का आवाज़ है। आगे क्या है? आहा, कितना आनंद आ रहा है। अब जब लोग गांव में बैठ करके सारंगी की आवाज़ को सुन रहे थे तो उन्हें बहुत आनंद आ रहा था, उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी गांव की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। अब क्या होता है बच्चों कि गांव में ही एक भोला नाम का लड़का रहता है जो वह भी सारंगी वाले की सारंगी की आवाज़ सुनने के लिए जाता है और वह गांव के लोगों के साथ बैठकर सारंगी की आवाज़ को सुनता है। लेकिन वहाँ पर भोला इतना भोला रहता है कि गांव के लोग जब इस बात को बोलते हैं कि सारंगी की आवाज़ मुझे बहुत मीठा लगा तो वह सोचने लगता है कि मुझे तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। मीन्स वह सोच रहा था कि हम खाएंगे जिससे मुंह मेरा मीठा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है, थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। और भोला इतना भोला था कि वह सोचने लगा कि मैं सारंगी वाले के पास नहीं बैठे हैं इसलिए मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ है। तो वह क्या करता है कि सारंगी वाले के जस्ट पास में जाकर बैठ जाता है। आगे क्या है? रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। अब क्या होता है बच्चों, रात में सारंगी की आवाज़ इतनी मीठी लगी लोगों को कि देर रात तक बैठकर उस सारंगी की आवाज़ को सुनते रहे। तो लोग क्या कहते हैं कि महाराज अब 2-4 दिन और रुकिए और मुझे सारंगी की आवाज़ को गाना को सुनाइए जिससे मुझे बहुत आनंद मिले। आगे क्या है? ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठे तो नहीं बोल सकते, ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया। अब जो भोला था वह लोगों की बात को सुनता है और गुस्सा जाता है कि सभी लोगों को इस सारंगी की आवाज़ मीठा लगता है, बस मुझे क्यों नहीं लग रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वह सारंगी वाले की आवाज़ को जब सभी लोगों को आनंद आता है लेकिन भोला को वह खाने वाली जो मिठाई होती है वह सोचने लगता है कि मुझे मीठा क्यों नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर आगे क्या होता है बच्चों कहानी में? तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर
नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। और देर रात तक उस सारंगी वाले की आवाज़ को सुनने के कारण लोगों को देर हो जाती है और वह क्या करते हैं कि उसी जगह पर चौपाल में सो जाते हैं। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपना सिरहाने रखकर सो गया। और सारंगी वाला क्या किया, तो सारंगी वाला भी अपना सारंगी में कवर चढ़ा करके और वह भी सिरहाने रखा और सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा लिया और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं। और वह क्या करता है कि जब सारंगी वाला खोल चढ़ाकर सो जाता है तो जो भोला रहता है उसे नींद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसे तो सारंगी की आवाज़ उसे मीठी लगी ही नहीं। तो वह क्या करता है कि जब सभी लोग सो जाते हैं और खर्राटे लेने लगते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं, तो वह उठता है और सारंगी को खोलता है और खोल करके वह उसे चाटने लगता है और चाटने के बाद भी उसे स्वाद नहीं लगता है। आगे क्या है, अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला। अब वह क्या करता है बच्चों कि सारंगी को हिलाता डुलाता है और उसे मुंह के पास ले जाकर उसे उलट करके चाटने की कोशिश करता है। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझुलाया। अब वह क्या करता है कि उसे उलट पलट कर सारंगी को वह चाटने की कोशिश करता है, लेकिन उस सारंगी से उसे एक भी बूंद उसे मिठाई की तरह उसे मीठा नहीं लगता है। तो वह कहता है कि लोग कितने बेवकूफ़ हैं, इस सारंगी की मिठाई मुझे मीठा तो लगा ही नहीं। आगे क्या है, वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझलाया, बहुत गुस्साया। सोचा कि इस सारंगी में मुझे मीठा नहीं लगा और लोगों को मीठा क्यों लगा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। और वह जब सारंगी को देखता है कि उससे मीठा नहीं लगता है तो वह क्या करता है कि सारंगी को उठाता है और दूर ले जाकर गांव से बाहर फेंक देता है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया और वह सोचने लगा कि लोग बेवकूफ़ हैं कि इस सारंगी को मीठा आनंद आने की बात बोल रहे हैं। और वह चुपचाप आकर के सारंगी को फेंक करके और चुपचाप आकर के वह सो जाता है। आगे क्या है, सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तब सब लोग और सारंगी वाला बड़े ही दुखी हुए। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही सुबह होती है तो सारंगी जिस जगह पर रखी हुई थी उस जगह पर सारंगी नहीं मिली और लोग दुखी हो गए, सोचने लगे कि सारंगी कहाँ गया। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। और लोग क्या कहने लगे बच्चों कि सारंगी बहुत ही मीठी थी, इसकी आवाज़ बहुत आनंदमय थी। और लोग सोचने लगे कि इस सारंगी को कौन उठाकर ले गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। अब वह क्या सोचता है, भोला को जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है तो वह लोगों से कहता है कि क्या खाक मीठी थी, वह मीठा नहीं था। और वह बोलता है कि मैं अच्छी तरह से उसे चाटा हूँ लेकिन वह मुझे मीठा नहीं लगा है। तो यहाँ पर जब भोला लोगों को यह बताता है तो आगे क्या होता है कहानी में बच्चों, तुम सब लोग झूठे
और वह लोगों से कहता है कि तुम सब झूठे हो और लोग बाबा की बातों में आकर तुम सारंगी को मीठा कह रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। और वह क्या होता है बच्चों कि लोग उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, तुमने जो कहा वो मैंने मान लिया कि सारंगी मीठी नहीं थी, अब बताओ कि सारंगी कहाँ है? तो वह क्या कहता है कि वह गांव से बाहर है, सारंगी जो है वह गांव से बाहर फेंका था। तो लोग उसकी बातों पर, उस भोला के भोलापन पर क्या करते हैं, अफसोस करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि भोला कितना भोला है। तो यहाँ पर बच्चों जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, चलिए अब हम लोग उस कहानी का कुछ कठिन शब्द अगले वाले भाग में देख लेते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।